हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जो कि अर्थ के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तीसरा भेद क्या है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चार भेद पढ़ने हमको। कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समानार्थी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, जो समान अर्थ व्यक्त करते हैं वही शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पर्यायवाची और अनेकार्थी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनेकार्थी में हमने क्या देखा था कि शब्द एक ही रहता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी में हमने यही देखा था ना कि शब्द एक ही रहता है, एक शब्द हो गया, उसके अर्थ कई होंगे, अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? पर्यायवाची में क्या होता है कि शब्द अनेक रहेंगे। ठीक है, शब्द कई सारे होंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द में, समानार्थी में। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द देख लेते हैं पर्यायवाची, जो समान अर्थ व्यक्त करते हैं वो शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब पर्यायवाची शब्द में पहला जो शब्द हमने लिया है, यहाँ मैंने वही शब्द लिए हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द यहाँ करवा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। और किसी भी बुक में अगर इससे ज़्यादा आप याद करना चाहते हैं तो कोई भी बुक लेकर आप उसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वो शब्द लिए हैं हमने जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। ठीक है, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पर्यायवाची का निर्माण भी देखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कैसे हम निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनमें हम कुछ अलग शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं? किसी और के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो वो भी हम देखने वाले हैं इसी में, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला ये शब्द है, पहला शब्द पर्यायवाची हमने अग्नि लिया है। अग्नि पहला शब्द है। ठीक है, आग के पर्यायवाची, तो एक तो आग होता है, आग का पर्यायवाची। फिर अनल, पावक, हुताशन, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुशुक, हव्यवाहन, आत्र, वहन, तातदेव, दहन, अरुण और धनंजय। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पूछे हुए शब्द हैं। ठीक है, तो इतने होते हैं शब्द किसके? इतने पर्यायवाची किसके होते हैं? अग्नि के। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये आता होगा कि पर्यायवाची शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो किसी भी शब्द का, किसी भी भाषा का शब्दकोश जितना अधिक होगा, जितना समृद्धशाली होगा, वो भाषा उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, क्यों? और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची होंगे तो हम पुनरुक्ति दोष होता है उससे बच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमको एक ही शब्द बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, उसको हम दूसरे शब्द को भी रिप्लेस कर देंगे, दूसरे शब्द को भी हम उसकी जगह पर प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो वो भाषा सब समृद्धशाली मानी जाती है जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, कई सारे पर्यायवाची होते हैं एक शब्द के। ठीक है, देखिए, तो अग्नि के कितने पर्यायवाची हो गए? देखिए, और ये बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, तो आपको क्या करना है? रट लेना है। कुछ इनमें से आपको रटे हुए होंगे, याद होंगे आप सभी को, और जो नहीं याद है उनको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, तो एक बार और हम देख लेते हैं अग्नि की पर्यायवाची। देखिए, आग, अनल, पावक, हुताशन, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुशुक, हव्यवाहन, आत्र, वहन, तातदेव, दहन, अरुण और धनंजय। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के। ठीक है, फिर है अगला शब्द है अमृत। अमृत के पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए, सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग, अमी और मधु। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। ठीक है, तो इसमें कुछ तो याद होंगे आप सभी को, जो नहीं याद है उनको आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। घोड़ा, ये भी आईएमपी है, बार बार पूछा जाता है। घोड़े का पर्यायवाची, तो पहला तो अश्व होता है, सभी को पता है। फिर बाजी है, तुरंग, सैंधव, घोटक और बछेड़ा। देखिए, बछेड़ा भी पर्यायवाची होता है किसका? घोड़ा का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बछेड़ा आप बछड़ा से मत समझिएगा, बछेड़ा घोड़े का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अश्व, बाजी है, तुरंग, सैंधव, घोटक और बछेड़ा, ये किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के पर्यायवाची। ठीक है, फिर है आँख। आँख का क्या अर्थ होता है? लोचन, नेत्र हो गया, लोचन, नयन, चक्षु, दृग,
अक्षी, अम्बक, दृष्टि और विलोचन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आँख के। ठीक है। आकाश, कई सारे पर्यायवाची होते हैं आकाश के, चलिए देख लेते हैं। व्योम हो गया, व्योम, गगन, अंबर, नभ, अनंत, अंतरिक्ष, फलक, शून्य, शून्य भी होता है अंतरिक्ष का, आकाश का पर्यायवाची। फिर अभ्र, पुष्कर, नाक, नाक हमने स्वर्ग देखा था, नाक का अर्थ क्या होता है? आकाश भी होता है। तारापथ, दिव और द्वौ, ये देखिए ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा आप समझ पाएँ इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। दा में, या में आधा दा मिला हुआ है और औ की मात्रा लगी हुई है, ऐसे ये होता है ये शब्द। तो क्या पढ़ेंगे? द्यौ, ये शब्द भी क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो आकाश के पर्यायवाची याद कर लेने आपको सभी के सभी। फिर है जंगल, जंगल का अरण्य होता है, वन होता है, सभी को पता है। कांतार, विपिन, अटवी और कानन, कांतार, विपिन, अटवी, कानन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के या वन के पर्यायवाची हैं। फिर है कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? वस्त्र, वसन, चीर, अंबर, देखिए आकाश का भी अंबर होता है और वस्त्र का भी अंबर होता है। ठीक है। पट, चैल और दुकूल, पट, चैल और दुकूल, दुकूल शब्द पूछा जाता है कई बार, तो पट, चैल और दुकूल ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा के पर्यायवाची। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देख लेते हैं जिनमें प्रायः बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो हम पर्यायवाची का निर्माण देख लेते हैं। ठीक है। पर्यायवाची कैसे निर्माण होता है? देखिए एक शब्द है जल, जल आप सभी जानते हैं पानी, तो जल के पर्यायवाची को आप याद कर लीजिए। फिर उसके पर्यायवाची से बादल का, समुद्र का और कमल का, इन तीनों का ही पर्यायवाची बनता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे जल का पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। तो जल का क्या होता है? सलिल, अम्बु, पय, वारी, तोय, नीर, उदक, जीवक, रस, आप, अम्भ, जीवन और मेघपुष्प। तो इनमें से ये पूछे जाते हैं हमेशा, सलिल, अम्बु, पय, वारी, तोय, नीर, उदक, जीवक। तो देखिए ये तो आपको याद हो गए। अब इनसे क्या, इनमें कौन सा शब्द लगा रहेगा? तो बादल का पर्यायवाची बनेगा। कौन सा लगा रहेगा? तो समुद्र का बनेगा। और कौन सा शब्द लगेगा? तो जा का पर्यायवाची बनेगा, कमल का। ठीक है। तो देखिए बादल का पर्यायवाची कब होगा? जब भी आप दो शब्द लगाएंगे, किसमें? जल के पर्यायवाची में। कौन सा? या तो देखिए धर लगाएंगे या तो द लगाएंगे। ठीक है। जब भी जल के पर्यायवाची में धर शब्द लगेगा या तो द लगेगा, तो किसका, हमेशा किसका पर्यायवाची बनेगा? बादल का पर्यायवाची बनेगा। देखिए कैसे देख लेते हैं। जैसे मेघ है, मेघ इसका बादल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची तो है नहीं। पयो किसका पर्यायवाची होता था? देखिए हमने पय देखा था ये, तो पयोधर, पयोधर किसका हो गया? बादल का पर्यायवाची। जल में धर लगा दिया, जलधर बन गया। नीर में लगा दिया दा, तो क्या बन गया? नीरद बन गया। ये भी किसका पर्यायवाची? बादल का। जलचर, चर भी लगा दिए, तो ये चर भी लगता है, इसमें चर लगा रहेगा। जलचर, ये भी किसका पर्यायवाची है? बादल का। फिर पयोद, पयो देखिए इसका था, पयो में द लगा दिया हमने, देखिए द लगाना है या धर लगाना है, तो द लगा दिया तो क्या बन गया? बादल बन गया। फिर घन, घन बादल ही होता है। मेह प्रिय, वारिद, देखिए वारी किसका पर्यायवाची था? पानी का। ये वारी पर्यायवाची हमने पढ़ा था, ये वारी। और वारी में हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया, तो किसका बन गया? बादल का। ठीक है। तो द और धर हमको ध्यान देना है, और चर भी अगर रहे तो भी, चर। अम्बुद, देखिए अम्बु किसका पर्यायवाची था? ये जल का पर्यायवाची था अम्बु। अम्बु में हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया, तो किसका पर्यायवाची बन गया? बादल का पर्यायवाची बन गया। फिर वारीधर, वारी में धर लगा दिया, देखिए तो क्या बन गया? बादल। धरा में धर लगा दिए तो भी बादल बन गया, और जल में दा लगा दिए तो देखिए जलद बन गया। बाकी कुछ पर्यायवाची बलाहक और जीमूत, ये दोनों अलग है, ये पानी के पर्यायवाची से नहीं बने हैं। तो जो पानी के पर्यायवाची से जो शब्द बने हैं उनको आपको याद रखना है। क्या लगता है? या तो धर लगता है या तो दा लगता है। एकाध शब्द ऐसे हैं जिसमें चर लगा है, जलचर। ठीक है। बाकी प्रायः क्या लगा है? धर लगा है और दा लगा हुआ है। ठीक है। तो याद रखेंगे जल के पर्यायवाची में जब भी धर और दा लगा रहेगा तो किसका पर्यायवाची बनेगा? बादल का पर्यायवाची बनेगा। अब समुद्र का देख लेते हैं। समुद्र का देखिए जलधि, जल में हमने क्या लगाया? धी लगाया। ठीक है।
पयो, पयो किसका पर्यायवाची? पानी का। इसमें हमने क्या लगाया? धी लगाया, तो क्या बन गया? पयोधी। उदधि, वारिधि, वारी किसका पर्यायवाची? पानी का। धी लगाया, मतलब कि क्या हुआ, जहाँ यहाँ हमने धी का पर्यायवाची, पानी के, जल के पर्यायवाची में जब भी हम धी लगाएंगे, धी वर्ण लगा देते हैं, तो किसका पर्यायवाची बन जाता है? समुद्र का। ये देख लीजिए, जलाधि, पयोधि, उदधि, वारिधि, अम्बुधि। अम्बु किसका पर्यायवाची? पानी का। धी लगा दिया हमने, तो क्या बन गया? अम्बुधि। फिर महोदधि, पयोनिधि। देखिए निधि शब्द भी लग रहा है, धी के अलावा यहाँ क्या लग रहा है? एक निधि शब्द भी लग गया। ठीक है, पयोनिधि, अवधि, नीरनिधि, ये निधि शब्द भी लग गया। वारिश, वारिश ये शब्द आप समझ सकते हैं, क्यों? कि वारी का अर्थ होता है जल, और जल, ईश मतलब स्वामी, तो जल का जो स्वामी होता है, बहुत सारा जल जहाँ रहता है वो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। फिर रत्नाकर, पारावार, सिंधु, सलिलेश। देखिए सलिल का अर्थ क्या होता है? जल, जल के पर्यायवाची हमने देखिए सलिल पढ़ा था। सलिल में हमने क्या लगा? सलिल ईश, मतलब कि जल का ईश, तो क्या हो जाएगा? समुद्र। अर्णव शब्द जो होता है वो भी किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। फिर इंदुजनक, जलधाम, जल बहुत सारा जल है तो जलधाम हो गया। सागर और नदीश, नदीश भी आप समझ सकते हैं, सागर तो आप सभी को पता है, नदीश समझ सकते हैं। नदियों को ईश, नदियों के स्वामी। सभी नदियाँ क्या होती हैं? जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो नदीश क्या हो जाएगा? नदियों का स्वामी। ये भी क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जब धर और द लगता है तो बादल का पर्यायवाची बनता है, और जब समुद्र, जब जल के पर्यायवाची में धी लगेगा या तो निधि लगेगा, ये दोनों शब्द लगेंगे शब्द, तो किसका पर्यायवाची बनेगा? समुद्र का बनेगा। ठीक है, अब कमल का देख लेते हैं। सरोज, सरोरूह, सरोज, सरोरूह, जलज। देखिए जल में हमने जा लगाया, मतलब जल में जन्म लेने वाला, यहाँ जा से क्या है? जन्म लेने वाला। तो जल में हमने जा शब्द लगाया तो क्या बन गया? जलज। फिर पंख, पंख में लगाया जा, पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में लगाया तो क्या हो गया? ये कीचड़ में भी जन्म लेता है ना, इसीलिए क्या हो गया? पंकज। नीर, नीर किसका पर्यायवाची? पानी का पर्यायवाची नीर। नीर में हमने जा लगाया तो क्या बन गया? नीरज। वारिज, वारी में हमने जा लगाया तो क्या बन गया? वारिज। अम्बुज में लगाया तो अम्बुज में, तो अम्बुज बन गया अम्बु में। तो पानी के पर्यायवाची में हम क्या लगा रहे हैं? जा लगा रहे हैं। जा, हम जा वर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा? कमल का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, अब फिर अम्बोज हो गया, अब्ज, सतदल, अरविंद, राजीव, कुवलय, अम्भोरूह, पुंडरीक, ताम्रश, नलिन, कंज, पद्म, नलिन, नलिन 2 बार आ गया है, उत्पल, मृणाल, इंदिवर, पुष्कर, कोकनद, सरसिज आदि। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो किससे बन रहे हैं? पानी के पर्यायवाची से बन रहे हैं, तो वो तो आप समझ जाएंगे। लेकिन जो पानी के पर्यायवाची के अलावा जो शब्द है, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो इनको आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, तो कमल के कई सारे पर्यायवाची हैं। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पर्यायवाची का निर्माण करना सीख लिया। कैसे सीखा हमने? कि जल का पर्यायवाची हमको याद कर लेना है। जल में अगर हमने धर और द लगा दिए तो किसका बन गया? बादल का पर्यायवाची। अगर जल के पर्यायवाची हमने धी और निधि लगा दिया तो किसका बन गया? समुद्र का पर्यायवाची। और जल के पर्यायवाची में हमने जा लगा दिया तो किसका पर्यायवाची बन गया? कमल का पर्यायवाची। तो ठीक है, ये तो निर्माण करना आपने सीख लिया। इसके अलावा जो शब्द बच जाते हैं उनको आपको क्या करना है? याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे शब्द हैं जो हर लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो ठीक है, आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।